ये तो हम सभी को पता है कि ये जो युग चल रहा है उसे कलयुग कहा जाता है और कलयुग में भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार भी लेने वाले हैं जिनका नाम कल्कि अवतार रहेगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कल्कि अवतार की धर्म पत्नी कौन रहेंगी? वेल, अगर सोचा है तो आज के इस वीडियो में आपको उसका आंसर भी जरूर मिलेगा, तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये बात है त्रेता युग की। दक्षिण भारत के एक नगर में रत्नाकर नाम के एक व्यक्ति थे जो माता के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपना ज्यादातर समय महावीर शक्ति की आराधना में ही व्यतीत किया करते थे। पर इतना कुछ करने के बाद भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वो दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पर अब माता के प्रति ये भक्ति को देखकर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती उनसे प्रसन्न हो गई और फिर उन तीनों देवियों ने मिलकर अपने सेज का एक एक अंश रत्नाकर जी के धर्मपत्नी के गर्भ में डाल दिया। और फिर वो देवियां रत्नाकर जी के सपने में आकर उन्हें ये बताती हैं कि उनके घर जल्दी एक दिव्य लड़की का जन्म होने वाला है जिनके भविष्य में अनगिनत भक्त होंगे और वो भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगी। अब जैसा देवियों ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। रत्नाकर जी के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया और उस बच्ची का नाम उन्होंने त्रिकुटा रखा। और बचपन से ही त्रिकुटा के अंदर दिव्य ज्ञान पाने की एक इच्छा थी और जल्दी उन्हें ये भी समझ गया कि उन्हें ये दिव्य ज्ञान बस ध्यान लगाने और तपस्या करने से ही प्राप्त होगा। और उन्हें ये भी पता था कि अपने परिवार के साथ रहकर ये सब प्राप्त करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और अच्छी बात यह थी कि उनके माता पिता इसमें उनका साथ दिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी ये बेटी एक दिव्य बेटी है। अब माता पिता की आज्ञा लेकर त्रिकुटा जी सफर पर निकल गई और उन्होंने अपना तपस्या करना भी शुरू किया। अब हुआ यूं कि एक दिन वहां माता सीता की खोज में हमारे भगवान राम जी गुजर रहे थे और त्रिकुटा जी ने उन्हें वहां देख लिया और फिर वो तुरंत समझ गई कि ये भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी हैं। तो फिर वो तुरंत उनके पास गई और उनके चरणों में पुष्प अर्पित किया और उन्होंने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए। इस पर भगवान राम जी ने कहा, मैं तुम्हारे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारा नाम आज से वैष्णवी रखता हूँ। मगर एक परेशानी है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु एक दिन मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा और अगर उस दिन तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा। अब इतना कहकर हमारे राम जी वहाँ से चले जाते हैं। अब काफी समय बीत गया किंतु वैष्णवी जी का हमारे राम जी के प्रति इंतजार करना खत्म नहीं हुआ। अब ऐसे ही एक दिन अचानक से एक व्यक्ति उनके सामने आए और उन्हें कहने लगे, देवी तुम तो अत्यंत सुंदर हो, इतनी सुंदरता लेकर ऐसे एकांत स्थान पर रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं, इसलिए मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। अब ये सुनकर वैष्णवी जी ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं पहले से ही प्रभु की हो चुकी हूँ और वो एक दिन मुझे स्वीकार करने भी आने वाले हैं। और फिर तुरंत उस व्यक्ति ने अपना असली अवतार लिया और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे भगवान श्री राम थे। और ये देखकर वैष्णवी जी उनसे क्षमा मांगने लगती है क्योंकि वो उन्हें पहचान जो नहीं पाती है। अब इसी पर राम जी कहते हैं, देवी आपका मुझे ना पहचान पाना इस बात का संकेत है कि आपकी इच्छा पूर्ण करने का उचित समय अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अभी भी आपको इस धरती पर रहकर बहुत से कार्य को पूर्ण करना है और त्रेता युग में नहीं बल्कि कलयुग में आप मुझमें समाहित हो पाएंगी और उस वक्त मैं कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लूंगा। अब इसके बाद राम जी वैष्णवी जी को उत्तर प्रदेश के एक स्थान पर जाने को कहते हैं जिसे त्रिकुटा पर्वत भी कहा जाता है, जहाँ पर वैष्णवी जी का आज मंदिर भी है। और फिर देवी वैष्णवी जी ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि हमारे श्री राम ने उनसे कहा था। वो त्रिकुटा पर्वत पर जाके ध्यान और तपस्या करने लगी और फिर अपने शरीर को त्याग कर वहीं पर बस गई और जब कल्कि अवतार आएंगे तब वो सामने आएंगी और कल्कि अवतार में समाहित हो जाएंगी और इसी तरह वो कल्कि अवतार की धर्मपत्नी कहलाएंगी। ये सारी डिटेल्स हमने इंटरनेट से रिसर्च की है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिखना और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं अभी सहानी और आप देख रहे थे AI मिस्ट्री।